हर ई स्पोर्ट्स एथलीट का एक ही गोल रहता है, रोज अपने आप को बेटर करना और टीम की जीत में कंट्रीब्यूट करना। सम डेज आर गुड बट सम डेज आर बैड, और उसकी वजह से चैट में लोग प्लेयर्स और टीम्स को बहुत हेट देने लगते हैं। इनफैक्ट सिर्फ चैट में ही नहीं, कुछ प्लेयर्स के पर्सनल सोशल मीडिया के डीएम के फोन नंबर्स निकल जाते हैं और भाई रातों रात परेशानी होती है। इस सब से प्लेयर्स पर क्या असर पड़ता है, हमारी कम्युनिटी इससे नहीं समझती। आज हम एक ई स्पोर्ट्स एथलीट के मानसिक संतुलन के बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ काफी खुशखबरियां भी हैं। रूथलेस ई स्पोर्ट्स इन्विटेशनल, विलेजर ई स्पोर्ट्स विंटर मास्टर्स, बीसीटी एपैक चैलेंजर्स भी जल्दी शुरू होने वाला है और फ्री फायर में भी काफी सारे अपडेट्स हैं। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं राहुल इंदुजा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक, पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। कभी कभी दिन अच्छा नहीं जाता, ना चाहते हुए भी ठीक तरह से गेम खेली नहीं जाती। कभी कभी परफॉर्मेंस इश्यूज रहते हैं, कभी कभी ऑफ डेज होते हैं, मैचेस और स्क्रिम्स में टॉप रिजल्ट्स नहीं ले आ पाते हैं और उसकी वजह से चैट में लोग इन प्लेयर्स और टीम्स को बहुत हेट और अब्यूज करते रहते हैं। थोड़े प्लेयर्स हैं जो इस सब से दूर ही रहते हैं, ज्यादातर अपने मानसिक संतुलन को अफेक्ट नहीं होने देते, लेकिन बहुत सारे और ऐसे प्लेयर्स हैं जो अब्यूजेस और हेट रोज सह सहकर एकदम से दब जाते हैं। इन प्लेयर्स के माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलने लगती है, भाई इनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि इसलिए ताकि मैचेस खत्म होने के बाद उनको हेट या अब्यूजेस से नहीं डील करना पड़े। उन पे गेम में परफॉर्म करने का प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है। पहले तो अपने आप को प्रूव करो, फिर टीम को प्रूव करो, फैंस को प्रूव करो। भाई इतना बस नहीं है, अभी हेटर्स को भी प्रूव करना पड़ेगा। इससे उनकी मेंटालिटी धीरे धीरे टूटने लगती है। इस सबके बीच जो रियल गोल्स है ना खुद को इम्प्रूव करने के, वो तो इस हेट और टॉक्सिक कल्चर में भाई एकदम से हवा में उड़ जाते हैं। और इसका असर सिर्फ सीजन प्रोज पे ही नहीं बल्कि न्यू कमर्स पे भी पड़ता है। नए प्लेयर्स और इमर्जिंग टीम्स को या तो हेट दिया जाता है या कुछ लेजिट टीम्स उनको तो हैकर बुला दिया जाता है, बस एक रीजन की वजह से कि इन टीम्स ने किसी टॉप फैन फेवरेट टीम के अगेंस्ट या तो क्लच कर दिया या उनको किसी मैच में एलिमिनेट कर दिया। एक एग्जांपल यूज करूं, खुद ही देख लो। Just because G is a new team and they are playing well does not mean they are suspicious. और उनसे POV मांग लेंगे, वो लोग दे देंगे 2 मिनट में। जब से आज के बच्चे पैदा नहीं होंगे तब से वो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की ऑर्ग है, कितने टाइम से उनके रोस्टर्स एंड बाकी सारी चीजें चल रही हैं। तो भाई साहब वो अपने प्लेयर्स का ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा भाई। और ये सिर्फ बीजीएमआई की बात नहीं चल रही है, हर गेम में यही सीन है। इनफैक्ट कुछ प्लेयर्स तो 2012-2013 से इस कम्युनिटी का हिस्सा है, उनको भी कभी कभी उनकी एक दिन या एक गेम के परफॉर्मेंस की वजह से हेट दिया जाता है। इंडिया के इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 507 और 499 के अंदर इस चीज को साइबर बुलिंग बुलाया जाता है और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, जहां फाइन के साथ साथ इन क्राइम्स करने वालों को जेल भी हो सकती है। अगर किसी दिन किसी ने इन हेटर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने की ठान ली ना, जब आप लोग उस प्लेयर्स को अब्यूज, थ्रेट या फिर हेट देते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत खराब हो सकते हैं। ये हेटर्स काफी लकी हैं क्योंकि प्लेयर्स अपना वक्त इन पे जाया नहीं करते, इंस्टेड अपने गेम पे फोकस करते हैं। मैं तो इतने सारे ई स्पोर्ट्स दिस वीक के एपिसोड्स में यही बोल चुका हूं, से नो टू टॉक्सिसिटी, से नो टू टॉक्सिसिटी, से नो टू टॉक्सिसिटी, से नो टू टॉक्सिसिटी। आने वाले बड़े बड़े इवेंट्स में आई वांट यू ऑल टू गो आउट देयर, स्प्रेड द वर्ड योरसेल्व्स। एपैक चैलेंजर्स आ रहा है, बीजीएमआई का 2020 का सर्किट आ रहा है। प्लेयर्स को हेट मत दो यार, इंस्टेड उन्हें हौसला दो ताकि वो सिर्फ अपने आप को, अपने टीम को ही नहीं बल्कि सारे दुनिया को प्रूव कर सकें कि इंडियन एथलीट्स किसी और से कम नहीं। जी फाइटिंग। एक तरफ कम्युनिटी में ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ भाई एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है। एपैक चैलेंजर स्टेज 1 को लेके हमारी टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स खेलेगी प्लेन्स में, टीम एनएन ग्रिफिन ई स्पोर्ट्स और फैंसी यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स के साथ ग्रुप बी में, जहां वो भिड़ेंगी ग्रुप स्टेज के उन 2 स्लॉट्स के लिए। प्लेन स्टेज चालू होने वाला है 10 मार्च से और खत्म होगा 13 मार्च को, जहां हमें ग्रुप स्टेज की टॉप 16 टीम्स मिल जाएंगी। ग्रुप स्टेज के 4 ग्रुप्स भी अनाउंस हो चुके हैं और वेलोसिटी गेमिंग ग्रुप डी में साउथ बिल्ट ई स्पोर्ट्स और ओब्लिवियन फोर्स के साथ देखने मिल रही है। अभी तक ये तो अनाउंस नहीं हुआ है कि प्लेन से कौन से ग्रुप से कौन सी टीम किसके ग्रुप में जाएगी, इसीलिए हर ग्रुप में एक एक स्लॉट खाली है। प्लेन्स की जर्नी खत्म होने के बाद टीम्स के पास 2 दिन का गैप होगा और फिर चालू होगा ग्रुप स्टेज 16 मार्च से भाई 21 मार्च तक। ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई होंगी हर ग्रुप से 2 टीम्स और नॉकआउट स्टेज की जर्नी स्टार्ट होगी 24 मार्च को। इस टूर्नामेंट में 2 वीसीटी मास्टर्स
आइसलैंड के स्लॉट तो दाव पर हैं ही, लेकिन इनके साथ साथ $1,50,000 जो कि अराउंड 1,15 लाख रुपए होते हैं। भाई इतना बड़ा प्राइस पूल दाव पर है। ये महीना इन दोनों टीम्स के लिए एक्शन पैक्ड होने वाला है और दोनों ही टीम्स ने तैयारी शुरू कर ली है। सीएम एंटर करते हुए दिखे वेलोसिटी गेमिंग को और हमारी टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी जी जान से प्रैक्टिस कर रही है। बहुत स्पेकुलेशन तो थे कि भाई दोनों टीम जाएंगी कहां। 3 चॉइसेस थे जहां से टीम पॉपअप बूट कैंप खेल के शुरू कर सकती थी अपनी जर्नी। पहले सिंगापुर की बात हुई, फिर थाईलैंड की बात हुई और फाइनली चेन्नई। एलसीक्यू के टाइम पे हमारी भी प्लानिंग ऐसी ही थी कि सिंगापुर या थाईलैंड में जाके बूट कैंप सेटअप करेंगे, लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमें चेन्नई में पॉपअप बूट कैंप सेटअप करना पड़ा। इस बार भी वीएलटी चेन्नई से खेलेगी। थाईलैंड या चेन्नई में खेलने से 30 से 35 का पिंग मिलता है, लेकिन सिंगापुर सर्वर में सिंगापुर में खेलने से 5 पिंग मिलता है। अब जी कहां से खेलने वाली है, इस सब के लिए लाइव कवरेज आप सबको ऋषि और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के ऑफिशियल ट्विटर पर मिल जाएगा। वैसे एपैक चैलेंजर्स के बाद भी थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे दोनों वेलोसिटी गेमिंग और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की टीम्स को। अगर वीएलटी और जीई के बीच में किसी ने एपैक चैलेंजर्स जीता और वीसीटी मास्टर्स का स्लॉट निकाल लिया ना, तो आगे क्या यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के होते हुए यूरोप में वीजा मिलना पॉसिबल होगा? मास्टर्स अप्रैल 10 से राइजविक में शुरू हो रहे हैं आइसलैंड में। भाई एपैक चैलेंजर्स खत्म होता है 27 मार्च को। क्या दोनों टीम्स के पास टाइम है वीजा के लिए? आइसलैंड जाने का मौका मिलेगा, लेट अलोन प्लेइंग एट द मास्टर्स? एंड ऑफ द डे जी और वीएलटी जैसी ऑर्ग्स ई स्पोर्ट्स में इसीलिए हैं क्योंकि वो इंडिया में ई स्पोर्ट्स का अवेयरनेस बढ़ाना चाहती है, देश का झंडा हर जगह लहराते हुए देखना चाहते हैं। और ये सब करने के लिए हेट और ट्रोल्स, भाई उनसे दूर रहना पड़ेगा। सपोर्ट कर सकते हो तो करो, और नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट हेट या ट्रोल मत करो यार। सफर लंबी है और चाहे जी हो या वीएलटी, डेस्टिनेशन तो एक ही है ना। ऑन बिहाफ ऑफ द होल रीजन, विशिंग बोथ दीज टीम्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एपैक चैलेंजर्स, जी एंड वीएलटी फाइटिंग। ये तो बात है इंटरनेशनल कंपटीशन की, लेकिन स्काई स्पोर्ट्स के ग्रैंड स्लैम के चलते हुए इंडिया की बाकी की टीम्स भी बिजी रही है। $15,000 प्राइस पूल का ये टूर्नामेंट होने वाला है और फेज 1 फिलहाल चल रहा है। इसमें साउथ एशिया के टॉप 8 टीम्स एक डबल एलिमिनेशन ब्रैकेट में लड़ रही है। फेज 2 में 2 स्लॉट्स हैं और इसमें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और वेलोसिटी गेमिंग उनका इंतजार कर रहे हैं। ग्रैंड स्लैम खत्म होने के बाद फिर एक बार और स्काई स्पोर्ट्स ताज लैंड्स एंड में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जैसे स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0 के टाइम पे हुआ था। देखते हैं इस बार कौन ग्रैंड स्लैम की ट्रॉफी अपने नाम करता है। वैसे ट्रॉफी से याद आया, सिर्फ पीसी में ही नहीं बल्कि मोबाइल में भी हमारी बीजीएमआई की टीम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती आ रही है। रूथलेस इन्विटेशनल शोडाउन खत्म हुआ और इसके विजेता बने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। अ ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू द टीम। इस टूर्नामेंट के एमवीपी रहे टीएसएम निंजा जोड़, जिन्होंने टोटल 57 किल्स लिए, और रनर अप इस टूर्नामेंट के बने एनिग्मा गेमिंग। कंग्रेचुलेशंस टू देम। इनफैक्ट उन्होंने इसी हफ्ते एक और टूर्नामेंट भी जीती, विलेजर ई स्पोर्ट्स का विंटर मास्टर्स। वाओ, बीजीएमआई का कंपटीशन आजकल इतना ज्यादा ऊपर लेवल हो चुका है ना कि हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई डिफरेंट टीम जीतते आ रही है, एंड जिससे हर टूर्नामेंट देखने का मजा भी बढ़ जाता है। ये 2 टूर्नामेंट्स खत्म हुए और अब चालू हो चुका है अपथ्रस्ट ई स्पोर्ट्स इंडिया सीरीज राइजिंग 2022 का क्वार्टर फाइनल स्टेज, जहां 15 टीम्स इनवाइटेड हैं और 12 टीम्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हुई हैं। टॉप 10 टीम्स क्वार्टर फाइनल से क्वालिफाई करेंगी, फिर सेमीफाइनल्स में कुछ और इनवाइटेड टीम्स होंगी जो देखने मिलेंगी। ग्रैंड फाइनल्स में बैटल करेंगे इंडिया राइजिंग सीरीज के चैंपियन बनने के लिए, और साथ ही साथ चैंपियन को मिलेगा पूरे 8 लाख रुपए का प्राइस पूल। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स प्लेइंग इन दिस इवेंट। अब बात करते हैं कम्युनिटी में क्या चल रहा है। ब्लूडॉग इंडिया ने अपनी बीजीएमआई टीम से 3 प्लेयर्स को रिलीज कर दिया पिछले कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से। इसके बारे में हमने इस एपिसोड में बात की, गो चेक इट आउट। इसके अलावा इतने सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इतने बड़े बड़े प्राइस पूल्स के साथ, तो टीम्स भी रोस्टर्स में बदलाव ला कर आ रही है इन टूर्नामेंट्स की तैयारी को लेकर। जायरो गॉड ने रिवील किया टीम एक्सपाक का लाइनअप इज स्काउट मावी अल्ट्रॉन 420 जायरो गॉड। टीम फॉरएवर का नया लाइनअप भी आ रहा है। ओवेज और मैक्स कैश के साथ अब दलजीत और नेक्सस देखने मिलेंगे, और ऑलरेडी ये टीम विलेजर ई स्पोर्ट्स के विंटर मास्टर्स की रनर अप बन चुकी है। बीजीएस चैंपियन में भी एक नए प्लेयर की एंट्री होने वाली है। रूमर्स हैं कि ये प्लेयर वेक्सी है। टीम सोल ने भी फाइनली अपना पूरा रोस्टर रिवील कर दिया, और जैसे कि हम सब पहले से ही जानते थे उनका प्लेयर 3 हेक्टर ही है। और लाइनअप रिवील रूटर पे हुआ, where the players have now signed a streaming deal. Congratulations! इतने सारे रोस्टर चेंजेस और अनाउंसमेंट्स के बाद अपने फेवरेट टीम्स को एक दूसरे से खेलते हुए देखने के लिए भाई बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स इंडिया में कितना ग्रो हो रहा है।
और अब नए फॉर्मेट्स, नए सोच की जरूरत है। इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है फाइट नाइट। ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई क्वालिफायर्स नहीं है, कोई ग्रुप स्टेजेस भी नहीं है, कोई ड्रामा भी नहीं है। इट्स लाइक अ बॉक्सिंग मैच, 18 टीम्स, 3 दिन, 4 मैचेस, नो होल्ड्स बार्ड। इस इवेंट का टोटल प्राइस पूल है 3 लाख रुपए एंड हर मैच जीतने पे यू गेट अ चंक ऑफ इट। इट्स ऑल अबाउट विनिंग, वेयर विनर्स टेक इट ऑल। ये इवेंट लाइव जाएगा 20th, 22nd और 23rd ऑफ मार्च को इंडिया के अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म लोको पे। हियर आर दी 18 टीम्स जो इस 3 दिन के महायुद्ध में लड़ेंगी। ग्लोबल स्पोर्ट्स के सोशल जरूर फॉलो करना आने वाले अपडेट्स के लिए। फ्री फायर के सारे इवेंट्स अब फ्री फायर मैक्स पर शिफ्ट आउट हो रहा है। जब से गेम गायब हुआ है, बोथ द गवर्नमेंट एंड करीना के साइड से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। देखिए, एंड ऑफ द डे इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट, ये हम सबको पता है। तो सब अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, चाहे वो टीम्स हो, ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हो या फिर करीना खुद क्यों ना हो। इस हफ्ते एक के बाद एक टूर्नामेंट खत्म हुआ, जहां फ्री फायर रीजनल सीजन 3 खत्म हुआ, वेयर रेवेनेंट वेयर द विनर्स एंड साथ ही साथ TSG एंड ओरंगुटान बने द फर्स्ट रनर्स अप एंड द सेकंड रनर्स अप रिस्पेक्टिवली। उसी के साथ वॉर फॉर ग्लोरी के टूर्नामेंट में भी TSG आर्मी ने 1 लाख रुपए का प्राइस पूल जीता। एंड यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि विलेजर ई स्पोर्ट्स ने भी अपना शोडाउन अनाउंस किया, जहां 12 इनवाइटेड टीम्स खेल रही हैं 7 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक। अब देखिए, इतने सारे टूर्नामेंट्स अभी भी चल रहे हैं, इनके बारे में सारे अपडेट्स आपको अगले एपिसोड में दूंगा, तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्री फायर की तरफ से ये न्यूज है कि दे आर कोलैबोरेटिंग विद वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैंड BTS। इसके रिगार्डिंग सारे इवेंट के डिटेल्स लेट मार्च को जब ये अपडेट लाइव जाएगा तब पता लगेगा। अब ये कोलैबोरेशन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए एंड फ्री फायर के लिए एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हो सकता है। लेट्स सी कि ये इवेंट में क्या क्या नई चीजें होने वाली है। अज्जू भाई यानी कि हमारे टोटल गेमिंग ने भी कहा कि ही इज वेरी होपफुल कि फ्री फायर विल बी बैक सून इन इंडिया। कुछ ऐसा ही सिमिलरली स्काईलॉर्ड ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला था। अब देखते हैं कि गेम कब तक वापस आता है। तब तक के लिए आपके पास फ्री फायर मैक्स तो है, जहां पे आप अपना गेम को ग्राइंड जारी रख सकते हो, कैजुअल गेमर्स अभी भी गेम को एंजॉय कर सकते हैं और हम जैसे कास्टर्स अभी भी इवेंट्स कास्ट कर सकते हैं, एनालाइज करके आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। आज मैं हर वैलोरेंट फैन से एक ही चीज कहना चाहूंगा, इंडियन टीम में बहुत पोटेंशियल है यार, उन्हें हौसला दो, ना कि हेट या ट्रोल करो। एपैक चैलेंजर्स वीकेंड आ रहा है और दोनों वेलोसिटी गेमिंग एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स हमारे देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। एक सिंगापुर और दूसरी चेन्नई। शायद लीक कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बहुत कुछ आएगा, व्लॉग, कंटेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना यार। मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय टू सिंगापुर। लेकिन भाई, कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमें चेन्नई में